बलोचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा के लिए एक रहेगा। फितल ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की सियासी क़यादत, रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, सूबे की हकीकी और पायदार तरक्की के लिए वाज़ेह कौमी बयानी और देरपा अमन बुनियादी ज़रूरत है। पायदार अमन के बगैर इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बलोचिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान का बासलाहियत असासा करार देते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की का महवर है। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वाले अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की और अमन की राह में रुकावट नहीं बन सकते। मुअज़्ज़िज़ीन बलोचिस्तान ने कहा, रियासत और अवाम मिलकर हर किस्म की गैर मुल्की साजिश और मन घड़त प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करेंगे। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। उस्मा खान की मौजूदगी में पिम्स के डॉक्टर्स ने मुआयना किया। शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं, मरीज को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां वायरल अमराज से जज में क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टरों ने मुआयना किया। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को सुबह 5 बजे अडाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने ट्वीट में कहा, शिफा अस्पताल के बाहर गैरमामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। सूरत हाल वाज़ेह है, सेहत जैसे एहसास मामले को सियासी तनाज़ी या गैर जरूरी सनसनी का रंग देने के बजाय हकाइक को सामने रखते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाना चाहिए। जो कुछ हुआ बदकिस्मती है, तो नहीं थी कि बानी को किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का असेंबली में खिताब और मीडिया टॉक। कहा, कोई भी है जो नहीं चाहता मसाइल का हल निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भाम था तो नजरसानी हो सकती थी। बानी पीटीआई को शिफ्ट करना और वहाँ रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजम था। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम आपके साथ असेंबली में रहें। रियासत अवाम से बनती है। हमने इतना कहा कि अगर कोई क्रिमिनल भी है, उसका हक है कि फैमिली से मिले। हलवन कहता हूँ, बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। आंख का मसला ठीक हो चुका। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत है जिसकी दवा दी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सियासतदानों ने कैद में एक उम्र गुजारी, इसमें आजमाइशें आती हैं। नवाज शरीफ की 2 माह पहले 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। आज भी प्लेटलेट्स की बात की जाती है। अमेरिका में जाकर जलसों में भी मजाक उड़ाया गया। हमारी पूरी क़यादत कैद थी और हम उस हाउस में आते थे। हमने कभी नहीं कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप इक़्तिदार में होते थे तो क्या क्या नहीं करते थे। जब इस किस्म के रवैये हों तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। आपने सियासत के स्टैंडर्ड गटर में डाल दिए। ख्वाजा आसिफ, आपकी तकलीफें जो वहाँ की थी, बानी की तकलीफों को 3 साल हो गए। क्या अब तक हम लड़ते लड़ते थक नहीं गए? शेर अफजल मरवत का वजीर दिफा से सवाल। कहा, कल वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी। बैरिस्टर गौहर ने वेलकम कहा। रात को ये वाक़या हुआ। ख्वाजा आसिफ, आपकी ज़बान हमेशा आग उगलती है। आप इस मुल्क पर रहम क्यों नहीं करते? स्पीकर साहब वीकेंड को चैम्बर में सुने, तारीख आपको हमेशा याद रखेगी। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए। करप्शन को निज़ाम का नाम देकर कबूल नहीं किया जा सकता। अफसोस, बाज़ सियासी जमातों का मिजाज इंतशार और फसाद, बाज़ का करप्शन है। वाहिद जमात मुस्लिम लीग नून है जिसका मंशूर खिदमत और तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जरा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातों का बुनियादी मकसद खिदमत, कारकर्दगी और आवाम से खिदमत के जरिए मजबूत रिश्ता होना चाहिए। अगर हम फ़र्ज़ को जिम्मेदारी और ईमानदारी से अदा करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अस्पतालों में मशीनरी खराब करके बाहर मरीज भेजने और कमीशन लेने का अमल नाकाबिले बर्दाश्त। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात, इंजेक्शन और दीगर सामान की चोरी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करूंगा। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे का विफाकी काबीना का फैसला जारी। ईसीसी के 14 अगस्त के फैसले की तौसीक। काबीना डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 15.51% इजाफा मंजूर किया गया। कीमतों में लीटर ₹2.68 इजाफी बोझ पड़ेगा।
कराची के गली मोहल्ले तक के मसाइल हल करना चाहते हैं। बजट में हर यूसी के लिए स्ट्रीट लाइट्स की मंजूरी दी थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम यूसीज चाहे हुकूमत की हों या अपोजिशन की, सबको स्ट्रीट लाइट्स दी हैं। कराची के अवाम की खिदमत के लिए हम सब एक हैं। सियासी इख्तलाफात को दूर करने के लिए KMC काम कर रही है। रावलपिंडी में लंडा बाजार के करीब छत गिर गई। एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। 2 अफराद के दबे होने की इत्तला। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू 1122 की 4 गाड़ियां पहुंच गईं। मीर रजा कत्ल। तफ्तीशी टीम ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर का मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। जराये के मुताबिक डॉक्टर सामा शेख के मोबाइल फोन का फोरेंसिक कराया जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद भी तलब। 2 घंटे सवालात के जवाब लिए। डॉक्टर समिया ने मीर रजा के पहले और दूसरे पोस्टमार्टम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, मीर रजा को गोली अकब से लगी और सीने से निकल गई। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की 3 मुकदमा में बरियत का मामला। प्रोसिक्यूशन ने फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का फैसला तयशुदा सुलूक के खिलाफ है। अदालत को फर्द जुर्म के बाद प्रोसिक्यूशन को मौका देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर ट्रॉलर और कोच में तसादम। 2 अफराद जाबात मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लाशें जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त न हो सकी।